आईडी कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर वो आपके पास है तो आप बहुत सारे काम उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कई कई जगह आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आपको वोटर आईडी कार्ड अपना बनवा लेना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ऑफलाइन बनवाएं कि ऑनलाइन बनवाएं। देखिए, आज की डेट में 90% काम डिजिटल फॉर्मेशन में हो रहे हैं, या कहूँ डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। आपको ऑनलाइन भी ऑप्शन मिलता है, आप ऑनलाइन ही अपना वोटर आईडी कार्ड अपने घर से बनवा सकते हैं। किस तरह से बनेगा उस प्रोसेस को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चाहे वो हमारी कोई सी योजना हो, चाहे वो आधार कार्ड सेंटर के बारे में नॉलेज हो, चाहे सीएससी के बारे में हो, चाहे वो सहज के बारे में हो, सारी जानकारी आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी। साथ साथ आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी वीडियोस देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं वोटर आईडी कार्ड की। देखिए, वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसके अंदर आप नया तो बनवा ही सकते हैं, अगर आपका खो गया है तो भी आप मंगवा सकते हैं। अगर आपका पता गलत है, अगर आपका फ़ोटो गलत लग कर आ गया है, अगर आपका नाम उसमें गलत आ गया है, तो वह भी आप बहुत ही आसानी के साथ ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को कहीं पर छोड़कर मत जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप पूरी प्रोसेस को करेंगे। तो चलिए लैपटॉप पर चलते हैं। तो आपको जाना है voterportal.eci.gov.in पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, इसका जो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। आपको क्रिएट एन अकाउंट पर जाना है और आपने अपना ईमेल एड्रेस या आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर है उसको यहाँ पर अर्जित कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल पर। उसको डालने के बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाना है, यानी कि आपको उसमें कैपिटल लेटर देना है, एक नंबर देना है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक की जैसे @ %, एंड का साइन, ये आपने देना है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने बनाना है। इसको करने के बाद जब आप करेंगे तो वो आपको सीधा डैशबोर्ड पे ले जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इस वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको जो नंबर होगा, वैसे तो वो आपको डायरेक्ट ले ही जाएगा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया होगा उससे आपको लॉगिन करना है। तो मैंने जिस नंबर से किया था मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क होगा। एक छोटा सा कैप्चा होगा, इसको आपने भर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अगर आपको वोटर आईडी कार्ड डिलीट कराना है तो आप डिलीट करा सकते हैं। रिप्लेसमेंट कराना है, यानी कि आपका खो गया है, उसमें आपने रिप्लेस करवाना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं, आप अपने उसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन की। इस पर आपने क्लिक करना है एंड मैं कोशिश कर रहा था पहले एक और करने की, तो यहाँ पर हम फ्रेश एप्लीकेशन को यहाँ पर करेंगे एंड यस करेंगे। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा इनका अपना एक सिस्टम सा चलता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ से आप लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वोटर आईडी है पुरानी तो आप उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम पे आप क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद वह आपसे पूछेगा कि आप सिटीज़न इंडिया के हैं या जो है रिसाइडिंग आउटसाइड रह रहे हैं, मतलब NRI हैं, या आप हैं ही नहीं। तो हम तो इंडियन हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और एक आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पर खुलकर आएगा जिसमें आप अपनी विवरण डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ डिटेल है, अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स अपनी भरना स्टार्ट कर देते हैं। जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है उस मंथ को आपने डालना है और कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो डिटेल्स हों वो बिल्कुल सही हों। तो यहाँ पर आपको अपना जो टाउन है या जो भी सिटी है आपकी वो यहाँ पर डाल देनी है। और जैसे में उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं।
मुरादाबाद में जन्म हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप, अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं सपोर्ट में, तो यहाँ पर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या क्लास 10th और 12th का जो CBSE या स्टेट बोर्ड्स की होती हैं उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप 5वीं और 8वीं का भी यहाँ पर प्रमाण दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग या बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, या आपके पास अगर डिजी लॉकर है तो आप डिजी लॉकर भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर देते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, उसमें उससे ये पता चल जाता है कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड देंगे तो आपको यहाँ पर एज डिक्लेरेशन का भी यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा या आपको अपनी मार्कशीट भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो आपको ये देखना है कि क्या आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड में भी हमें एज डिक्लेरेशन देना पड़ रहा है, तो यानी हमें दोनों ही तरफ हमको देना पड़ रहा है। तो यहाँ हम पैन कार्ड लगा देते हैं एंड यहाँ सेलेक्ट अपलोड पे क्लिक करते हैं, और मैंने पैन कार्ड डाउनलोड करके रखा हुआ था तो यहाँ पैन कार्ड को मैं लगा देता हूँ। इसी तरह से मैं एज डिक्लेरेशन का जो PDF है उसको भी पढ़ सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या लगा सकते हैं। और आपको एक ये जो एज डिक्लेरेशन का आपको मिलेगा, इसमें आपको यहाँ पर इसको प्रिंट आउट करा के इसको आपने लिख कर यहाँ पर लगा देना है। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप इसको अपना प्रिंट आउट करके इसको स्कैन करने उसके बाद आपको लगाना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है कि सन, डॉटर, वाइफ, जो भी आपका डिक्लेरेशन है वो लिख दीजिए, और रजिस्ट्रेशन का सारा इलेक्ट्रॉनिकल जो है वो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ पर भर देना है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें जो है वो आएगी नहीं आपको। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू तो ये होगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये अपलोड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप PNG फाइल ही देंगे, तो फिलहाल के लिए मैं ये वाली ही फाइल आपको लगा देता हूँ क्योंकि मुझे बनवाना नहीं है। और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो नाम है, सरनेम है, वो यहाँ पर देना चाहती हैं तो वो आप दे देंगी। साथ साथ अगर कुछ है तो बताएंगी आप। अगर आप डिसेबल हैं तो आप बताएंगे ये कि आप डेफ हैं, विजुअल दिक्कत है आपको, लोकोमोटिव है, या कोई और अगर डिसेबिलिटी है आपको तो आप यहाँ बताएंगे। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे अगेन क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सेव कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर एंटर नेम आ रहा है, तो यहाँ पर हिंदी में भी शायद नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो संतोष एंटर योर फर्स्ट नेम। अच्छा, तो यहाँ पर हिंदी में भी आपको नाम लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा आपके साथ। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये लिख दिया मैंने, और हिंदी का कीबोर्ड मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। सरनेम अगर आपका कोई हो तो दे दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा संतोष, सॉरी, यहाँ पर हमें इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। और आपकी इमेज यहाँ पर आपको लगानी होगी, अपलोड करनी होगी। ये देखिए इमेज अपलोड करने का ऑप्शन भी आ रहा है, तो फिलहाल मैं यही कर देता हूँ। ये देखिए ये वाली इमेज जो हमारी है इसको ही कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्रॉप कर देते हैं। ये देखिए अपलोड कर देते हैं, तो हमारी फाइल अपलोड यहाँ पर हो चुकी है। सेव कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास कोई फैमिली पर्सन के पास अगर कोई है वोटर ID कार्ड, तो उसका आप विवरण दे सकते हैं। नेम ऑफ रिलेटिव आप देना होगा, तो जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर दे देता हूँ। सरनेम अगर है कोई तो दे सकते हैं, तो ये सरनेम अपने आप ले लेगा। रिलेशन है, हस्बैंड है, तो मैं हस्बैंड दे देता हूँ यहाँ पर। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा, जो भी आपका एड्रेस है। तो यहाँ फ़िलहाल मैं मुरादाबाद भर देता हूँ, एंड अगेन यहाँ पर मुरादाबाद भर देता हूँ। पोस्ट ऑफिस भी मुरादाबाद भर देता हूँ। टाउन भी मेरा मुरादाबाद ही है। मैं आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ सर, ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरना है। इसमें आप सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, और आपका जो भी पिन कोड है वो आपने भर देना है। एंड आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप भर देंगे, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। असेंबली कौन सी है आपकी, मुरादाबाद नगर है हमारी, तो यहाँ पर हम भर देंगे। एंड
अगर आपके पास कोई रिलेवेंट एड्रेस प्रूफ है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आपके पास क्या क्या है कि आपके पास नेशनलाइज्ड बैंक की पासबुक होनी चाहिए, गैस कनेक्शन होना चाहिए, या जो भी है राशन कार्ड होना चाहिए। इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर भी आपका यहाँ पर चल जाएगा, वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक बिल भर देते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और अभी फ़िलहाल हम इसी को दे देते हैं। ठीक है, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये फॉर्म का डिक्लेरेशन आ जाएगा कि आप कब से रह रहे हैं। तो आप अपने जन्म से दिखा सकते हैं कि कब से रह रहे हो आप वहाँ पे। तो आप दिखा सकते हो कि आप जब आपका जन्म जब हुआ तब से दे सकते हो और पहले मंथ से रह रहे हैं। ये जनरल डिक्लेरेशन होती है और यहाँ पर अपना प्लेस का नाम दे दीजिए एंड संतोष। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो ये आपका फॉर्म पूरा बन के ऐसा इस तरह से आ जाएगा, देखिए, और आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट नहीं करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबमिट मैं अभी नहीं करूँगा। सबमिट करने के बाद आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। एक 25 रुपये की आपकी रसीद कटेगी। आपको BLO जो है बुला सकते हैं या BLO आपके पास आ सकते हैं। आपके पास BLO का नंबर आ जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास आएगा जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे। मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बनवाना नहीं है। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप VEAC सेंटर पे जाके 25 रुपये की रसीद कटवाएंगे। साथ साथ आप इसे घर पे मंगाना चाहते हैं या BLO के थ्रू मंगाना चाहते हैं या कलेक्शन सेंटर पे मंगाना चाहते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। इन 3 ऑप्शंस में आप पोस्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके घर पे ही ये आ जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं होगी। तो यही है प्रोसेस पूरा। इस प्रोसेस को आप फॉलो करिए और अपना वोटर ID कार्ड आप बनवा सकते हैं। तीनों ऑप्शन मैंने बता दिया आपको किस तरह से बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को एक बार से फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके दोस्तों के पास चली जाए और वह भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। साथ साथ ध्यान रखिए 2 गज की दूरी है ज़रूरी। मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करिए। साथ साथ भीड़ भड़क्के वाले इलाकों में कम से कम जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।